नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से। आज मैं काश्तकारों के मुआशी कत्ल के हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि काश्तकारों का मुआशी कत्ल कौन कर रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस के ऊपर फिक्स होती है और किस तरह बहावलपुर रियासत जो जुल्म और ज़्यादतियों का शिकार है, ख़ासकर काश्तकारों के हवाले से। तो मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता 4-5 सालों से कपास तनज़ली का शिकार थी। बुरे हालात हैं, डेढ़ डेढ़ करोड़ गांठें पूरे पाकिस्तान में होती थी, जो कि गुज़श्ता साल 48-49 लाख पे आके ख़त्म हो गई। तो हुकूमत पाकिस्तान ने खसूसी तौर पर पंजाब हुकूमत वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने खसूसी इनिशिएटिव लिया है इसके हवाले से कि ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगाई जाए। कपास उगाने के लिए जो टारगेट मुकर्रर किए गए, वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बहावलपुर डिवीज़न जो 3 अज़ला बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खां पर मुश्तमिल है। इसके लिए जो टारगेट मुकर्रर किया गया वो 23 लाख था, 23 लाख एकड़, जबकि बाकी 33 अज़ला पंजाब के, उसके लिए तकरीबन जो टारगेट था वो थोड़ा सा 27-28 लाख था। तो टोटल जो है वो मजमूई तौर पे पूरे पंजाब का 33 अज़ला का जो टारगेट था वो 55% और बहावलपुर डिवीज़न का 45% था, जिसमें बहावलपुर डिवीज़न में 44.5% टारगेट मुकम्मल करके बहावलपुर में जो महकमा ज़राअत की खसूसी काविशों से 21,38,534 एकड़ पर कपास काश्त की गई, जबकि गुज़श्ता साल यही कपास जो थी वो 17 लाख एकड़ पे थी। 19.5% इजाफा हुआ। लेकिन साथ साथ जो ज़्यादती हुई वो मैं आपको बताता चलूँ कि पानी के हवाले से। एक तो पहले अपर पंजाब की तरफ से जो ज़्यादती हो रही है वो मैं आपको बताऊं कि पूरे पंजाब में जो अपर पंजाब में जो पानी की तकसीम है, उसका जो सिलसिला बताया जा रहा है वो ये है कि अपर पंजाब में 8.5 क्यूसेक पर हेक्टर के हिसाब से पानी दिया जा रहा है रकबों को, जबकि जब बहावलपुर डिवीज़न की बारी आती है तो 3.5 क्यूसेक पर हेक्टर है। इसका मतलब कह लें कि 2 गुना से भी ज़्यादा अपर पंजाब को पानी दिया जा रहा है, जिससे वो अपर पंजाब के लोग कपास पर तवज्जो ही नहीं देते। वो मकई, गन्ना और दीगर चावल की फसलात काश्त करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। और कपास जो है बहावलपुर डिवीज़न के खाते में आती है। तो बहावलपुर डिवीज़न के साथ एक तो ये पहली ज़्यादती ये थी कि नहरी पानी जो है वो आधे से भी कम दिया जा रहा है, 35-40% अपर पंजाब के मुकाबले में दिया जा रहा था। अब नई ज़्यादती जो हुई है 2021 में, मैं आपको उसकी डेट भी बता सकता हूँ कि 9 फरवरी 2021 को सेक्रेटरी नाहर पंजाब ने एक बहुत बड़ा जो जुल्म किया बहावलपुर डिवीज़न के साथ, वो ये है कि बहावलपुर मेलसी सैफन का जो चार्ज था, इख्तियारात थे, पहले चीफ इंजीनियर बहावलपुर के पास होते थे। वो अपनी मर्ज़ी से जितना ज़रूरत का पानी होता था वो पानी इधर बहावलपुर को इशू करवा लेते थे, जारी हो जाता था। लेकिन ये जो डेट बता रहा हूँ 9 फरवरी 2021 से इन्होंने जो पूरे पूरे पंजाब में शफलें की, इख्तियारात की, तो ये इख्तियार जो है मेलसी सैफन का इख्तियार जो मेन सोर्स है बहावलपुर डिवीज़न में पानी का, को उसके इख्तियारात चीफ इंजीनियर मुल्तान को दे दिए। जिसके बाद आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि ये उसके ऑर्डर जो किए गए हैं सेक्रेटरी साहब ने, वो बहुत बड़ा जुल्म और बहावलपुर डिवीज़न के काश्तकारों को गला घोंटने के बराबर है। तो अब वो क्या हुआ है इस दफ़ा, 38,38,534 एकड़ पर कपास काश्त हो गई, लेकिन पानी नहीं मिला, फसलें झुलस गई, बहुत बुरा हाल हुआ। इसकी वजह से काश्तकारों ने महकमा ज़राअत के अफसरान, खसूसन सेक्रेटरी साहब की सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब खसाक अली अतील साहब और कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की खसूसी काविशों से कपास तो काश्त कर ली और मेहनत भी की, लेकिन जब पानी नहीं मिला तो फसलें बर्बाद हो गई। जिसकी वजह से जो उम्मीद की जा रही थी कि कपास की पैदावार 25 से 30 मन, 35 मन फी एकड़ आएगी बहावलपुर डिवीज़न से, वो 15-16 मन, 18 मन फी एकड़ आ रही है। इसमें अगर महकमा ज़राअत को कसूरवार ठहराया जाए तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं। इसके जो मेन कसूरवार है वो महकमा अनहार है और सेक्रेटरी अनहार पंजाब हैं, जिन्होंने ये गलत फैसला करके बहावलपुर वालों के साथ ज़्यादती की है। तो मैं आपको ये पूरी तफसील बताऊं कि बहावलपुर में जो कपास काश्त हुई है वो आपको बता चुका हूँ। 21,38,534 एकड़ पर, 4 लाख एकड़ पर चावल काश्त हुआ, क्योंकि पानी की शदीद कमी है इसलिए लोगों ने चावल काश्त किया है। और गन्ना 5,25,000 एकड़ पर, 1 लाख एकड़ पर मकई काश्त हुई है, क्योंकि मकई बहुत ही कीमती और नकद आवर और फ़ायदेमंद फसल बन चुकी है। लेकिन बहावलपुर डिवीज़न के लोग करें क्या जब पानी नहीं है, कि भाई क्योंकि मकई पानी की फसल है, पानी नहीं है तो फिर मकई कैसे काश्त हो सकती है। और 1,25,000 एकड़ पर सब्जियां काश्त हुई थी। काश्तकार अपने तौर पे तो जो होता है वो करते हैं, लेकिन
वो जो महकमाना तौर पे हुकूमती सतह पे जो ज़्यादतियाँ और जुल्म हो रहा है, उसका मुतबादल कोई भी नहीं है। ट्यूबवेल की वजह से, ट्यूबवेल के ज़रिए कभी भी पानी नहीं पूरा किया जा सकता, क्योंकि ट्यूबवेल के आप खुद तमाम काश्तकार जानते हैं, पग अवाम जानती है, अरकान असम्बली जो पहले थे, अब तो खैर निगरान सेटअप है, पूरी हुकूमत, हर बंदा जानता है कि डीज़ल की कीमतें आज 350 रुपये फ़ी लीटर हो गया। कौन ट्रैक्टर चला सकता है? नामुमकिन हो गया काश्तकारों के लिए। इसके साथ साथ बिजली की कीमतें सबके सामने हैं। बिजली की कीमतें 3-4 गुना बढ़ चुकी हैं। खादें ब्लैक में मिल रही हैं, जो 32-33 की यूरिया है। असूलन तो ये था कि 1800 से जैसे यूरिया दे रहे थे, 1800 से 2000 हो जाती, डबल रेट कर दिया गया कंपनियों का। और 32-33 वाली यूरिया जो है 4500-4000 में मिल रही है, और शार्टेज है उसकी, यूरिया की बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ये आला सतह पर इसका अगर कुछ सद्देबाब किया जाए तभी तो ये कंट्रोल हो सकती है, वरना ये खाद माफिया भी इतना मजबूत हो चुका है कि अफसरान के बस की बात ही नहीं रही। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के बस की बात भी नहीं है, इससे आला अफसरान ही शायद इसको कंट्रोल कर सके। किल्लत को, मसनूई किल्लत पैदा की जाती है और ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, इसका वही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और सब उसके उसके बाद जो जुल्म हुआ है वो ये हुआ है कि कपास के निर्ख, उस वक्त तो सब ने लॉलीपॉप दिया, गवर्नमेंट की तरफ से मुहिम चलाई गई, स्पीकरों में ऐलान किए गए, जगह जगह पे अनाउंसमेंट की गई, काश्तकार गैदरिंग करवाई गई, वहाँ बताया गया कि कपास का जो इमदादी कीमत है गवर्नमेंट की वो 8500 रुपये, 8500 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, इससे ऊपर ही कपास का रेट होगा। 10,000 का रेट्स के लालच में अब कपास का रेट जो 6000 से लेकर 8000 तक पहुँचा हुआ है। अब तो नामुमकिन हो गया काश्तकार की सर्वाइवल करना, बजाय इसके कि काश्तकार खुश होता, काश्तकार मायूस हो चुका है मुकम्मल तौर पे। मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने कोई सद्देबाब ना किया, पानी का यह फैसला तब्दील ना किया और कपास के रेट काश्तकारों को बेहतर ना मिले, तो आइंदा कपास की जो काश्त है इस दफ़ा जो 21 लाख पे हुई है, शायद 8-10 लाख से ना बढ़ सके। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, अगर बहावलपुर के खाते में कपास डालनी है तो बहावलपुर को सहूलियत तो देना, बहावलपुर के काश्तकारों का गला तो ना घूटे, उसको इस जुल्म से जरूर निकालें, इसको कम से कम वाफर मिकदार में पानी दें, और इसको जो बाकी सहूलियत है, कपास का रेट जो है वो बेहतर दें, वरना कपास काश्तकार तो जो फसल उसको फ़ायदा देगी उसी की तरफ जाएगा। मकई काश्त करेगा, गन्ना काश्त करेगा या और दीगर फसल